मध्यम निकाय 5 अनंगण सुतंत। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिका के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां आयुष्मान सारीपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित किया। आवुसो भिक्षुओं, आवुस, कह उन भिक्षुओं ने आयुष्मान सारीपुत्र को उत्तर दिया। आयुष्मान सारीपुत्र ने यह कहा, आवुसो, लोक में 4 प्रकार के व्यक्ति विद्यमान हैं। कौन से 4? पहला आवुसो, एक व्यक्ति अंगड़ सहित होता हुआ भी मेरे भीतर अंगड़ है इसे ठीक से नहीं जानता। दूसरा, यहाँ कोई व्यक्ति अंगड़ सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगड़ है इसे ठीक से जानता है। तीसरा, यहाँ कोई व्यक्ति अंगड़ रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगड़ नहीं है इसे ठीक से नहीं जानता है। चौथा, यहाँ कोई व्यक्ति अंगड़ रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगड़ नहीं है इसे ठीक से जानता है। आवुसो, इनमें से जो वह व्यक्ति अंगड़ सहित होता हुआ भी मेरे भीतर अंगड़ है इसे ठीक से नहीं जानता, वह इन अंगड़ सहित दोनों व्यक्तियों में हीन यानी नीच पुरुष कहा जाता है। और आवुसो, उनमें से जो वह व्यक्ति अंगड़ सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगड़ है इसे ठीक से जानता है, वह इन अंगड़ सहित दोनों व्यक्तियों में श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। आवुसो, वहाँ जो वह व्यक्ति अंगड़ रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगड़ नहीं है इसे ठीक से नहीं जानता, वह इन अंगड़ रहित दोनों व्यक्तियों में हीन पुरुष कहा जाता है। और आवुसो, अंगड़ रहित होता हुआ जो व्यक्ति इसे ठीक से जानता है, वह श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। ऐसा कहने पर आयुष्मान महामौद्गल्यायन ने आयुष्मान सारीपुत्र से यह कहा, आवुस सारीपुत्र, क्या हेतु है, क्या कारण है जो अंगड़ सहित होते हुए इन दोनों व्यक्तियों में एक कहा जाता है हीन पुरुष और एक कहा जाता है श्रेष्ठ? और आवुस सारीपुत्र, क्या कारण है जो अंगड़ रहित होते हुए उन दोनों व्यक्तियों में से एक कहा जाता है हीन पुरुष और एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष? आवुस, वहाँ जो वह व्यक्ति अंगड़ सहित होता भी ठीक से नहीं जानता, उससे आशा होगी कि वह उस अंगड़ यानी चित्तमल के विनाश के लिए न प्रयत्न करेगा, न उद्योग करेगा, न वीर्यारंभ करेगा। वह राग युक्त, द्वेष युक्त, मोह युक्त, अंगण युक्त भलिन चित्त ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जैसे आवुस कांसे की थाली रज और मल से लिप्त दुकान से या कसेरे के घर से लाई जाए और मालिक न उसका उपयोग करे, न साफ करे,
तथा कचरे में उसे डाल दे। इस प्रकार आवुस वह कांसे की थाली कालांतर में और भी अधिक कलूटी मलग्रहित हो जाएगी, है ना? हाँ आवुस, ऐसे ही आवुस जो वह व्यक्ति अंगण सहित होता भी ठीक से नहीं जानता है, उसे आशा होगी मलिन चित्त ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। आवुस, उनमें जो वह व्यक्ति अंगण सहित होता हुआ ठीक से जानता है, उसे आशा होगी कि वह उस अंगण के विनाश के लिए प्रयत्न करेगा, उद्योग करेगा, वीर्यारंभ करेगा। वह राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, अंगण रहित, निर्मल चित्त हो मृत्यु को प्राप्त करेगा। जैसे आवुस रज और मल से लिप्त कांसे की थाली दुकान से या कसेरे के घर से लाई जाए और मालिक उसका उपयोग करे, साफ करे और कचरे में ना डाले। इस प्रकार आवुस वह कांसे की थाली कालांतर में अधिक परिशुद्ध, अधिक निर्मल हो जाएगी। हाँ आवुस, ऐसे ही आवुस जो वह व्यक्ति अंगण सहित होते हुए ठीक से जानता है, उसे आशा होगी कि वह निर्मल चित्त हो मृत्यु को प्राप्त करेगा। आवुस, वहां जो वह व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं है, इसे ठीक से नहीं जानता, उसे उम्मीद होगी कि वह शुभ निमित्त अर्थात वस्तु के एक तरफा सौंदर्य की ओर झुकाव को मन में करेगा। शुभ निमित्त के मन में करने से उसके चित्त में राग लिपट जाएगा। इस प्रकार वह राग, द्वेष, मोह सहित, अंगण सहित और मलिन चित्त हो मृत्यु को प्राप्त करेगा। जैसे आवुस कोई परिशुद्ध और निर्मल कांसे की थाली दुकान से लाई जाए, उसे मालिक न उपभोग करे, न साफ रखे, बल्कि कचरे में डाल दे। इस प्रकार आवुस वह कांसे की थाली कालांतर में और भी अधिक कलूटी मलग्रहित हो जाएगी, है ना? हाँ आवुस, ऐसे ही आवुस उनमें से जो व्यक्ति अंगण रहित होता ठीक से जानता है, उसे आशा होगी कि वह शुभ निमित्त को मन में करेगा। शुभ निमित्त के मन में न करने से राग उसके चित्त में ना चिपटेगा। इस प्रकार वह राग, द्वेष, मोह रहित, अंगण रहित एवं निर्मल चित्त होकर मृत्यु को प्राप्त करेगा। जैसे आवुस कोई परिशुद्ध और निर्मल कांसे की थाली दुकान से लाई जाए और मालिक उसका उपयोग करे, साफ रखे और उसे कचरे में ना डाले। इस प्रकार आवुस वह कांसे की थाली कालांतर में और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल हो जाएगी। हाँ आवुस, ऐसे ही आवुस मुग्गलान, यह हेतु है, यह कारण है
जो अंगण सहित होते हुए उन दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति नीच और दूसरा श्रेष्ठ है, यह हेतु है। और जो अंगण रहित होते हुए भी उन दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति नीच और एक व्यक्ति श्रेष्ठ है। आउस अंगण अंगण कहा जाता है। आउस यह अंगण किस चीज का नाम है? आउस खराबियों, बुराइयों, अकुशलों और इच्छा की परतंत्रताओं का नाम ही यह अंगण है। हो सकता है आउस कि यहाँ एक भिक्षु के मन में इच्छा उत्पन्न हो, मैं अपराध करूं, लेकिन मेरे बारे में भिक्षु न जाने कि इसने आपत्ति की है। हो सकता है आउस कि उस भिक्षु के बारे में दूसरे भिक्षु जान जाएं कि इसने आपत्ति की है। फिर वह भिक्षु, सारे भिक्षु मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने अपराध किया है। यह सोच कुपित होकर अप्रतीत या नाराज हुए। आउस यह जो कोप है, यह जो नाराजगी है, दोनों ही अंगण है। हो सकता है आउस कि यहाँ एक भिक्षु के मन में इच्छा उत्पन्न हो, मैं अपराध करूं, लेकिन भिक्षु मुझे अकेले में दोषी ठहरावे, संघ में नहीं। हो सकता है आउस कि भिक्षु उस भिक्षु को संघ के बीच में अपराधी ठहरावें, अकेले में नहीं। फिर वह भिक्षु मुझे संघ के बीच में अपराधी ठहराते हैं, अकेले में नहीं। यह सोच कुपित होवे। यह जो कोप है, हो सकता है आउस मैं अपराध करूं, किंतु बराबर का व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे, ना बराबर का नहीं। किंतु हो सकता है आउस कि उस भिक्षु को एक ना बराबर का भिक्षु दोषी ठहरावे, बराबर का नहीं। हो सकता है आउस कि कोई भिक्षु यह सोचे कि बुद्ध मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओं को धर्मोपदेश दें, दूसरे भिक्षु को पूछकर भिक्षुओं को धर्मोपदेश न दें। हो सकता है आउस कि बुद्ध दूसरे भिक्षु को पूछ पूछ कर भिक्षुओं को धर्मोपदेश दें, उस भिक्षु को पूछकर नहीं। फिर वह भिक्षु बुद्ध मुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओं को धर्मोपदेश नहीं देते, दूसरे भिक्षुओं को पूछ पूछ कर करते हैं, यह सोच कुपित होवे, नाराज होवे। हो सकता है आउस कि किसी भिक्षु के मन में आए, अहो मुझे ही आगे करके भिक्षु गांव में भोजन के लिए प्रविष्ट होवे, दूसरे भिक्षु को आगे करके नहीं। पर आउस ऐसा हो सकता है कि उस भिक्षु को गांव में भोजन के लिए आगे करके नहीं, बल्कि दूसरे भिक्षु को आगे करके गांव में भोजन के लिए प्रविष्ट होवे। ऐसा होने पर जब वह भिक्षु कुपित होवे, नाराज होवे, यह अंगण है। हो सकता है आउस
कि कोई भिक्षु की इच्छा करे, अहो, भोजन के समय मुझे ही प्रथम आसन, प्रथम उदक, प्रथम पिंड, प्रथम परोसा मिले, दूसरे भिक्षु को नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है कि दूसरे भिक्षु को प्रथम आसन, प्रथम उदक, प्रथम परोसा मिले। तब उस भिक्षु को जो कोप है, नाराजगी है, वह अंगड़ है। हो सकता है आवुस कोई भिक्षु यह सोचे, अहो, भोजन समाप्त हो जाने पर मैं ही अन्नदाता के दान के पुण्य का अनुमोदन करूं, दूसरा भिक्षु नहीं। ऐसा भी हो सकता है आवुस कि भोजन समाप्त हो जाने पर कोई और भिक्षु अनुमोदन करे, वह भिक्षु नहीं। तब जो कोप उस भिक्षु के मन में आए, वह अंगण है। ऐसा हो सकता है आवुस कि कोई भिक्षु यह सोचे, अहो, मैं ही आश्रम में आए भिक्षुओं को धर्मोपदेश करूं, दूसरा भिक्षु नहीं। अहो, मैं ही आश्रम में आई भिक्षुणियों को, आश्रम में आए उपासकों को, आश्रम में आए उपासकाओं को धर्मोपदेश दूं, कोई दूसरा भिक्षु नहीं। किंतु ऐसा हो कि आश्रम में आए भिक्षुओं को कोई और भिक्षु धर्मोपदेश दे, तब उस भिक्षु के मन में जो कोप प्रकट हो, जो नाराजगी आए, वह अंगड़ है। ऐसा हो सकता है आवुस कि कोई भिक्षु यह सोचे, अहो, भिक्षु मेरा ही सत्कार, मान और पूजा करें, दूसरे भिक्षुओं का नहीं। किंतु ऐसा भी हो सकता है आवुस कि भिक्षु उस भिक्षु का आदर सत्कार, मान पूजा न करके किसी और भिक्षु का आदर सत्कार, मान पूजा करें। तब उस भिक्षु के मन में जो कोप प्रकट हो, जो नाराजगी प्रकट हो, वह अंगण है। ऐसा हो सकता है आवुस कि कोई भिक्षु यह सोचे, अहो, मैं ही उत्तम वस्त्र का पाने वाला हूँ, उत्तम भिक्षान्नों का पाने वाला हूँ, उत्तम वास स्थानों का पाने वाला हूँ, रोगियों के उत्तम औषध की चीजों का पाने वाला हूँ, कोई और दूसरा भिक्षु नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है आवुस कि कोई और भिक्षु को उत्तम वस्त्र, उत्तम भिक्षान्न, उत्तम वास स्थान, रोगियों की उत्तम औषध की चीजों का पाने वाला होए, और वह भिक्षु नहीं। आवुस इन्हीं बुराइयों, इच्छा की परतंत्रताओं का नाम अंगण है। आवुस जिस किसी भिक्षु के यह पाप, बुराइयां, इच्छा की परतंत्रताएं अविनष्ट दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं, चाहे वह वनवासी, एकांत कुटी निवासी, भिक्षान्न भोजी, बिना ठहरे भिक्षाचारी, फेंके चीथड़ों को सीकर पहनने वाला हो, और रुक्ष चीवरधारी ही क्यों ना हो, किंतु वह ब्रह्मचारी उसका सत्कार, गुरुकार, मान पूजा नहीं करते।
सो किस लिए वह देखते और सुनते हैं कि उस आयुष्मान की वह बुराइयां नष्ट नहीं हुई। जैसे आवुस एक परिशुद्ध निर्मल कांसे की थाली दुकान या कसेरे के घर से लाई गई हो, फिर मालिक उसमें मुर्दे सांप, मुर्दे कुत्ते या मुर्दे मनुष्य के मांस को भरकर दूसरी कांसे की थाली से ढांक कर बाजार में रख दें। उसे देखकर लोग कहें, अहो, यह क्या चमचमाता हुआ रखा है। फिर उसे उठाकर देखें। उसे देखते ही उनके मन में घृणा, प्रतिकूलता, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाए। भूखों को खाने की इच्छा ना हो और पेट भरों की तो बात ही क्या। इसी प्रकार आवुस जिस किसी भिक्षु की वह बुराइयां नष्ट नहीं हुई हों, तो चाहे वह वनवासी ही क्यों ना हो, लोग उसका सत्कार, मान पूजा नहीं करते। आवुस जिस किसी भिक्षु की वह बुराइयां नष्ट हो गई हैं, तो चाहे वह ग्राम में रहने वाला हो, निमंत्रण खाने वाला हो, गृहस्थों के दिए नए चीवरों को पहनने वाला ही क्यों ना हो, सभी सब्रह्मचारी उसका सत्कार पूजा करते हैं। सो किस लिए वह देखते और सुनते हैं कि इस आयुष्मान की वह बुराइयां नष्ट हो गई हैं। जैसे आवुस एक स्वच्छ निर्मल कांसे की थाली दुकान या कसेरे के घर से लाई गई हो, फिर मालिक उसमें साफ किए शाली के चावल, अनेक प्रकार की दाल और तियां और व्यंजन के साथ सजाकर एक दूसरी कांसे की थाली से ढककर बाजार में रख दे। उसे देखकर लोग कहें, अहो, यह क्या चमचमाता रखा है। फिर उसे उठाकर खोल कर देखें। उसे देखते ही उनके मन में प्रसन्नता, अनुकूलता और अजुगुप्सा उत्पन्न हो जाए। पेट भरे को भी खाने की इच्छा हो जाए। भूखों की तो बात ही क्या। इसी प्रकार आवुस जिस किसी भिक्षु की वह बुराइयां नष्ट हो गई हैं, उस भिक्षु का सत्कार, पूजा, मान सभी लोग रखते हैं। ऐसा कहने पर आयुष्मान मुगलान ने आयुष्मान सारीपुत्र को यह कहा, आवुस सारीपुत्र, इसी संबंध में मुझे एक उपमा सूझ रही है। उसे कहो आवुस मुगलान। आवुस, एक समय मैं राजगृह गिरिव्रज में निहार कर रहा था। तब मैं पूर्वाह्न के समय वस्त्र पहन, भिक्षा पात्र और चीवर लेकर राजगृह में भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुआ। उस समय सामिति यानकार पुत्र रथ के चक्के की पुट्ठी को गढ़ रहा था और उसके पास भूतपूर्व थानकार वंशिक पुंगपुत्र आजीवक उपस्थित था। तब पुंगपुत्र आजीवक के चित्त में ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ, अहो, अच्छा हो जो यह सामिति यानकार पुत्र
इस पुट्ठी के इस टेढ़ापन, इस दोष को गढ़ डाले और इस प्रकार यह पुट्ठी बंक जिह दोष से रहित हो, ठीक सार में प्रतिष्ठित हो जाए। आवुस जैसा जैसा पंगुपुत्र आजीवक के चित्त में वितर्क होता था, वैसा ही वैसा सामिति यानकार पुत्र उस पुट्ठी बंक को गढ़ता था। तब आवुस पंगुपुत्र आजीवक प्रसन्न चित्त हो बोल उठा, हृदय से मेरे हृदय की बात को जानकर मानो गढ़ रहा है। ऐसे ही आवुस जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, जो धर्म में श्रद्धा से नहीं बल्कि जीविका के लिए घर से बेघर बन प्रव्रजित हुए हैं, जो कि शठ, मायावी, पाखंडी, उद्धत, अभिमानी, चपल, मुखर, असंयत भाषी, असंयत इंद्रिय, भोजन की मात्रा को न जानने वाले, जागरण में न तत्पर, सन्यास के आदर्श की परवाह न करने वाले, भिक्षुओं की शिक्षा के प्रति तीव्र आदर न रखने वाले, जोड़ने बटोरने वाले, भागने में अग्रगामी, एकांत चिंतन में धुरा फेंक देने वाले, आलसी, अनुद्योगी, सुषित स्मृति, बेसमझ, विभ्रांत चित्त, दुष्प्रज्ञ, गूंगे भेड़ जैसे पुरुष हैं। इस उपदेश द्वारा उनके हृदय को हृदय से जानकर मानो आयुष्मान सारी पुत्र गढ़ रहे हैं। और जो कुल पुत्र श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर हो प्रव्रजित हुए हैं, जो कि अशठ, अमायावी, पाखंड रहित, अनुद्धत, अनअभिमानी, अचपल, अमुखर, संयत भाषी, संयत इंद्रिय, भोजन की मात्रा जानने वाले, जागरण में तत्पर, श्रामण्य का ख्याल रखने वाले, शिक्षा के प्रति तीव्र आदर भाव रखने वाले, न जोड़ने न बटोरने वाले, भागने में जुआ फेंक देने वाले, एकांत चिंतन, अग्रगामी, निरालस, उद्योगी, संयमी, स्मृति संयुक्त, समझदार, समाहित, एकाग्रचित्त, प्रज्ञावान, गूंगे और भेड़ से नहीं है, वह आयुष्मान सारिपुत्र के इस धर्मोपदेश को सुनकर मानो वचन और मन से पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। क्या खूब! आपने सब ब्रह्मचारियों को बुराइयों से उठाकर भलाइयों में स्थापित कर दिया। जैसे आवुस शौकीन अल्पवयस्क तरुण स्त्री या पुरुष शिर से स्नान कर कमल की माला या जूही की माला या मोगरे की माला को पाकर दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें, अपने उत्तम अंग सिर पर रखें, इसी प्रकार आवुस जो कुलपुत्र श्रद्धा पूर्वक घर से प्रव्रजित हुए हैं, गूंगे और भेड़ से नहीं हैं, वह आयुष्मान सारी पुत्र के इस धर्मोपदेश को सुनकर मानो वचन और मन से पान कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों महावीरों ने एक दूसरे से सुभापित का अनुमोदन किया।